प्रीति, बिल्कुल सही कहा आपने। कन्हैया यादव सिर्फ और सिर्फ एबीपी न्यूज़ पर एक्सक्लूसिव मौजूद हैं और ये वो शख्स हैं जो इस पूरे घटनाक्रम में सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि पुलिस का दावा है कि इनको गिरफ्तार करने के लिए ही कल यहाँ पर दबिश दी गई थी और उसके बाद सारी घटना हुई, गुड़िया की मौत हो गई। कन्हैया जी, क्या जानकारी मिल पाई है आपको? आपको पुलिस पकड़ने कल आई थी, आप कहाँ थे उस वक्त? जी, हम तो हमारा जिला बदल हुआ तो हम बनारस में रहते थे, हम घर पे थे नहीं। और पुलिस यहाँ आई, हमारे बेटे को पकड़ कर ले गई थी। वो रात को अपना बंद कर रखा था, मारा पीटा बच्चे को। सवेरे 151 में चालान भेजा। लड़के का विजय यादव का जमानत करने छोटा लड़का भी चला गया। हम घर पे थे ही नहीं। हमारी 2 बेटियां थी, एक निशा और एक गुंजा। इसी बीच में पुलिस आई और पुलिस को हमारे पड़ोसी लोग बुलवाए। पुलिस आई और पुलिस मारपीट का इल्ज़ाम दी। उसमें बड़ी बेटी को चोट लगी, बड़ी बेटी डेथ कर गई और छोटी बेटी को जो चोट लगी वो बेहोश पड़ी हुई थी। छोटी बेटी ने आवाज़ चिल्लाने लगी और अपने भाई को फ़ोन किया। फ़ोन करने के बाद ये दोनों भाई आए, विजय और विशाल। उसके बाद हमको फ़ोन किया गया तो हम भी बनारस से चल के यहाँ 6 बजे पहुँचे। तब तक यहाँ मेरे आलम जुटी हुई थी। प्रशासन हमारे ऊपर दबाव दे रही थी कि लाश को ले। प्रशासन क्या दबाव दे रहा था? प्रशासन ये कह रहा था कि जो है कि लाश को जल्दी यहाँ से हटाइए, लेकर चलिए। हमने कहा नहीं, जब तक न्याय नहीं होगा लाश नहीं जाएगी। लेकिन प्रशासन हमारे साथ 12 बजते बजते वो अपना कार्यकाल में सफल हो गई। मैंने उनकी बातों की झांसा में आकर पोस्टमार्टम की रिपोर्ट को लेकर के अधिकारियों ने जो कहा है, उनका ये कहना है कि हैंगिंग मतलब फांसी से मौत नहीं हुई है और मृत्यु पूर्व और मृत्यु उपरांत चोटें शरीर पर नहीं है। ऐसी बात पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कही गई। जी ना, बेल्ट से लड़की को पूरा देह भर हाथ भर बेल्ट से मारा गया था। लड़की के पीठ पे चोट था, पैर में चोट था, यहाँ सब बेल्ट का निशान था। उसके बाद ये लड़की को ये सब मारने लगे तो लड़की डेथ कर गई। तो इसको लड़की को इन्होंने पंखे में बांध कर, और छोटी लड़की बेहोश थी तो पंखे में बांध कर ये सब भागे यहाँ से। सारे लोग जितने कस्टमर थे भाग गए और भाग करके इस तरह न जा करके बाज़ार से गाड़ी लेकर थाने पहुँच गए। तब तक हमारे लड़के आए। ये तो पुलिस सरेआम गलत कर रही है कि ऐसा है। पुलिस तो लड़की के पूरे शरीर भर बेल्ट की चोट से, बेल्ट से मारी थी पुलिस। उसमें हमारे लड़की को चोट लगा, वो डेथ कर गई। पुलिस नाजायज़ कर रही है हमारे साथ। और हमारे साथ 2020 से ही जो पुलिस हमारे साथ एक गलत व्यवहार कर रही है। हाँ, पुलिस जो हमारे यहाँ 2020 से हमारा छोटी सी दुकान थी जी, हम चला रहे थे अपनी दुकान। हमारा सिरमेंट घर से निकाल कर पुलिस ने रोड पर फेंकवा दिया। 2020 में छड़ निकाल कर फेंकवा दिया। आपके ऊपर कई मुकदमे हैं, आपकी हिस्ट्री सीट है, आप पर गैंगस्टर एक्ट का मुकदमा चल रहा है। जी, हमारे पास गैंगस्टर एक्ट का कोई मुकदमा नहीं है। हमारे पास एक बिजली का मुकदमा था जो कि वो ख़त्म हो चुकी थी। 151 का मुकदमा था, वो जबकि ख़त्म हो चुका था 2014 में। और उसको पुलिस ने अपने पुराने रिकॉर्ड से निकाल कर एक जो है यहाँ पुलिस एक बार और हरकत की थी। ये हमारे पास आपकी पूरी क्राइम हिस्ट्री है, जिसमें कम से कम 1 दर्जन मुकदमों का जिक्र है। आप पर धारा 504 का मुकदमा सैयद राजा में हुआ है। 110 जी का मुकदमा सैयद राजा चंदौली में हुआ है। विद्युत अधिनियम बिजली चोरी का आप बता रहे हैं, वो भी हुआ है। 147, 48, 49 बलवे की धाराएं हैं। ये 353, 504, 506, ये पूरे 1 दर्जन भर मुकदमे हैं। हाँ, तो पुलिस तो ये हमारे 2020 में पुलिस यही तरह हमको प्रताड़ित कर रही थी यहीं पे। उस समय मैं बेहोश हो गया था। मेरी उस समय ये हार्ट अटैक हो गया था। और उस समय जब मैं गिर गया तो पुलिस छोड़कर मैं भाग गई। और मीडिया में कन्हैया जी, संजय त्रिपाठी के साथ ये बातचीत आपकी लगातार जारी रहेगी। सर, मैं आपके पास आऊंगी दोबारा से। पहले जरा आप भी ये सुन लीजिए कि पुलिस की तरफ से क्या कहा जा रहा है इस पूरे मामले को लेकर। कैसे पुलिस पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर दावे कर रही है और आपको लेकर भी पुलिस की तरफ से क्या कहा जा रहा है, जरा सुनते हैं पहले सर। कल दिनांक 1/5 को जो गांव मनराजपुर थाना सैयद राजा में, वहाँ पे एक सूचना प्राप्त हुई थी कि कन्हैया जो यादव हैं, उनकी जो बड़ी पुत्री हैं जिनकी उम्र लगभग 24 वर्ष है, उनकी मृत्यु हो गई है। जब परिजनों से बात करी तो उन्होंने पुलिस के ऊपर मारपीट का और उसके कारण मृत्यु हो जाने का मुकदमा दर्ज करवाया और उसी संबंध में
SHO को ऊपर हमने निलंबन की कार्रवाई भी की। इसके पश्चात जब बॉडी को हमने पोस्टमार्टम के लिए भेजा, उसका पैनल से हमने पोस्टमार्टम करवाया है। उसमें एक गले के पास एक खरोच आई है और जो बाएं जबड़ा है उसके नीचे 0.5 सेंटीमीटर की एक छोटी सी मामूली सी चोट है। इसके अलावा कोई भी चोट पूरे शरीर पे इसके अतिरिक्त अंदरूनी और बाहर दोनों इंटरनल एंड एक्सटर्नल पोस्टमार्टम में नहीं आई है। कॉज ऑफ डेथ जो है वो अननोन लिखा गया है और विसरा को प्रिजर्व किया गया है। विसरा को प्रिजर्व करने के बाद विसरा को भेजा जाएगा। विसरा की जो रिपोर्ट आएगी उसके पश्चात ही जो हमारी मुकदमा जो पंजीकृत किया गया है उसके अंदर कार्रवाई की जाएगी। कन्हैया यादव जी, मेरी आवाज मिल रही है आपको? कन्हैया यादव जी, एबीपी न्यूज से बोल रही हूं सर। आपने पुलिस की बात सुन ली। पुलिस ये कह रही है कि साहब पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ना तो चोट के निशान मिले हैं और ना ही पोस्टमार्टम रिपोर्ट से ये पता चल रहा है कि मौत जो है वो लटकने की वजह से हुई है। तो अब सवाल ये उठता है सर, पुलिस दावा कर रही है कि परिवार ने जब हमसे शिकायत की तो हमने फौरन उसी आधार पर मामला दर्ज कर लिया, SHO को निलंबित भी कर दिया गया, लेकिन अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट को लेकर जो दावा किया जा रहा है उससे क्या मामला उलझ गया है? सर, पोस्टमार्टम रिपोर्ट के दावे के बाद क्या मामला उलझ गया है? आपको क्या लगता है? जी 6 बजे, ये 4 बजे भोर में बच्ची का पोस्टमार्टम हुआ। पुलिस बोली कि ये रिपोर्ट मिलेगी आपको जो है 2 दिन के बाद, और वहाँ हम लोग ले गए बच्ची का, लड़की का अंतिम संस्कार किए, और पुलिस ये हमको गुमराह कर रही है। हमको रिपोर्ट मिले नहीं और पुलिस जो है 2 ही घंटा में रिपोर्ट मिलकर बनाकर मनगढ़ंत कहानी कह रही है बस। कन्हैया यादव जी, एक बात बताइए, जो ये जास्ती है ये मनगढ़ंत का है। कन्हैया यादव जी, एक बात बताइए, आपको क्यों लगता है कि आपके परिवार के साथ पुलिस ऐसा क्यों कर रही है? आपके खिलाफ कह रहे हैं कि बहुत सारे मुकदमे हैं, वो पूछताछ करने के मकसद से आपके घर में आए थे, लेकिन इतनी अति क्यों हो रही है आपके परिवार से? अगर हम आपकी बात माने तो ऐसा क्या, क्यों आपको निशाना बना रही है पुलिस? पुलिस सर, मेरी छोटी सी एक दुकान यहाँ चलती है। वो मेरा बिल्डिंग मटेरियल की दुकान थी, हम लोग दुकान चला रहे थे, हमारे 2 बच्चे थे, हम थे, और जो है हमारी दुकान अच्छी चलती थी, और पुलिस जो है हमसे ब्लैकमेल करके वो पैसे मांगना चाहती थी। मैं पुलिस को पैसा नहीं दे रहा था। इसमें हमको 2020 से पुलिस प्रताड़ित कर रही थी, और हमारे ऊपर 300, 151, 110, 107, ये सारे तमाम धाराएं जो है पुलिस लगा कर हमारे बच्चों को पकड़कर हमको परेशान करती थी। नहीं तो कोई खास पुलिस अधिकारी? हम लोग घर में नहीं थे। कुछ खास पुलिसकर्मी किसी एक थाने से जुड़े हुए? जी। किसी का नाम भी बताना चाहेंगे क्या आप? जी हाँ, यहाँ के कोतवाल थे, क्या नाम है, उदय प्रताप कोतवाल थे। तो ये जो टीम आपके घर आई कल, क्या इनमें से कोई वो अधिकारी या पुलिसकर्मी भी था जिस पर आप आरोप लगा रहे हैं, जो आपको पहले प्रताड़ित करते थे? जो टीम आई थी आपके घर उनमें से? जी हाँ, 2020 में हमारे यहाँ एक कोतवाल थे, उनका नाम था लक्ष्मण पर्वत। देखिए कन्हैया यादव जी, मेरे सामने आपका जो आपराधिक इतिहास है वो है। मैं सिर्फ आपसे एक जायज सवाल पूछ रही हूँ। आप बोल रहे हैं 2020 से पुलिस वाले आपके पीछे पड़े हुए थे, लेकिन कुछ मामले आपके खिलाफ 2013-14 के भी हैं। उस समय सरकार भी दूसरी थी, तो ऐसा हम नहीं कह सकते कि आपको कोई एक सरकार या कोई एक नेता, पुलिस वाले, उनका भी तबादला होता रहता है, वो आपको निशाना बना रहे हैं। आपराधिक इतिहास तो है आपका, पूछताछ करने आए थे, क्या आप सहयोग नहीं दे रहे थे? नहीं, यहाँ सैद राजा में तो सर जब तक ये लक्ष्मण पर्वत जी आए थे, ये 3 साल या 4 साल रहे, तो ये हमको करीब 1.5-2 साल परेशान किए। उसके बाद ये आए प्रभात जी, तो प्रभात जी ये नई, हमारे साथ एक बार ऐसा ही घटना घटी थी जिसमें उसमें मेरा हार्ट अटैक हो गया था और पुलिस छोड़कर भाग गई थी। और ये बाद में पुलिस दर्शा दी कि मुजरिम जो है बहाना करके मेरे ऊपर मुकदमा दर्ज कर ली और ये कहकर भाग गई कि मुजरिम जो बीमारी का बहाना करके भाग गया। और जबकि मेरे ऊपर हार्ट अटैक हुआ था, मैंने बनारस में जाकर एडमिट था, दवाई कराए, मैं ब्लड हार्ट का पेशेंट भी हूँ। और पुलिस ऐसे ऐसे दोषी लगे। उस समय तो जो ये मुकदमा हमारे पर जो ये पुलिस लगाई है,
उस समय तो हमारा हार्ट अटैक हो गया होता तो समझ लिए कि ये तो पुलिस अपना सफाई देकर निकल जाती। ठीक है जी, ठीक है। आपके उस साथ समय मैं देख रही मुकदमा लक्ष्मण पर्वती लगा दिए। जी जी, आपके साथ आपकी छोटी बेटी भी बैठी हुई है। ये आपके कान में जो ईयरपीस है ये आप उनको दे दीजिए, जरा अपनी बेटी को दे दीजिए ताकि मैं उनसे भी बात कर सकूं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।